जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए अभी जस्ट जो है आपका झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था उसका सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अभी जो है वो आपका केवल लिस्ट को जारी किया गया है। इंडिविजुअल जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग जब लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पे शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, तो कल दोपहर तक आपको देखने को मिल सकता है या फिर उससे पहले भी आपको वो चीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वेबसाइट में कुछ ग्लिच है या फिर क्या हुआ है उनके साथ। तो इसलिए हम आपको ये चीज़ बता दिए कि आपको सीट अलॉटमेंट लिस्ट दिया गया है, सीट अलॉटमेंट लेटर भी आएगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे सीट अलॉट नहीं किया गया है। अच्छा खासा रैंक होने के बावजूद भी उनको यहाँ पे जो है सीट अलॉट नहीं किया गया है। अब इसके पीछे वजह क्या है? तो पहला चीज़ तो यही कि वे लोग जो है कॉलेज का सिलेक्शन सही से नहीं किए हैं। कॉलेज का जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो चीज़ वो लोग जो वो सही से नहीं कर पाए। ठीक है, और सबसे मेन जो रीज़न है वो यही होता है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको मालूम होगा कि झारखंड में टोटल 13,600 के करीब जो है वो बीएड का सीट है, और इसी के अंडर आपका प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट तीनों आ जाता है। टोटल 13,600। अगर आप सीट अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 10,697 को सीट अलॉट किया गया है। ठीक है, 10,697 को सीट अलॉट किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए तो बहुत कम सीट बाकी रहेगा, बचेगा। तो देखिए हम आपको ऐसा बता देते हैं, एक चीज़ बता देते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स को जो सीट अलॉट किया गया है, इसमें जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत जो एडमिशन लेने वाले होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 5,000 स्टूडेंट ही एडमिशन लेंगे, और ऐसा हर साल देखा गया है। ठीक है, और इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको उनका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल पाया होगा, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि इससे और अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो वो लोग सेकेंड काउंसलिंग में ट्राई करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास अभी जो हो सकता है कि पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ होगा और इस कारण से उनको टाइम चाहिए, तो कुछ भी वजह हो सकती है। तो मान के आप चलिए कि अभी जो आपका एडमिशन होगा वो 4,000 से 5,000 ही एडमिशन होगा। उसके बाद ठीक है, डेट आपको मालूम होगा कि कब से कब तक एडमिशन होगा। कल से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा अगर सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। ठीक है, तो कल तो कम ही चांस है इसका हालांकि, लेकिन परसों से मान के चलिए कि परसों से आपका एडमिशन जो है वो श्योर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि संडे को एडमिशन होता है, तो हाँ, एडमिशन के लिए जो है वो ओपन रहता है, ऑफिस आपका ओपन रहेगा। संडे को क्लासेस नहीं चलती है बीएड कॉलेज में, लेकिन ऑफिस ओपन रहता है, जाके एडमिशन ले सकते हैं बहुत सारे कॉलेज में। ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे बता दें हम आपको कि जिनका भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका तो रीज़न यही है कि वे लोग कॉलेज को सही से नहीं फिल किए, उनका जो प्रेफरेंस है वो सही से नहीं दे पाए। तो वो लोग को क्या करना है कि सेकेंड काउंसलिंग जब होगा तब फॉर्म को जो है वो फिल कर देना है। और कब होगा आपका, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में अगर बता दें हम आपको, तो मान के चलिए कि अब दुर्गा पूजा के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एडमिशन में ही अभी 22 तारीख तक या 25 तारीख तक देखने को मिलेगा। और डेट बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपका लिस्ट आने में देरी हुआ है तो एडमिशन में भी आपका डेट जो बढ़ा दिया जा सकता है। तो 20-22 तक एडमिशन होगा, या हो सकता है 25 तक भी एडमिशन जाए। उसके बाद आपको मालूम होगा कि दुर्गा पूजा वगैरह का भी छुट्टी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको जो टाइम देखने को मिलेगा। तो मान के चलिए कि ओवरऑल आप दुर्गा पूजा के बाद ही आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो वो किया जाएगा। अब वैसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो गया है उनको आगे क्या करना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल सीट अलॉटमेंट लेटर जब भी आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। जो भी डेट दिया गया है उस डेट के बीच में आपको उस कॉलेज पे चले जाना है एडमिशन के लिए। सारा डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके एडमिशन ले लीजिएगा। जो भी चीज़ें जो भी दिक्कत आएगी वो कॉलेज वाले आपको स्वयं बता देंगे कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या फीस चाहिए, कितना फीस चाहिए, सब कुछ वो जो है अच्छे से जानकारी दे देंगे। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स था क्या क्या लगेगा उसके बारे में आपने पता लगा लिया होगा। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट जो लिस्ट आएगा उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट का नाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सब जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो अब परेशान हो चुके हैं कि आगे क्या करना है। तो हम आपको सिंपल से भाषा में बता देते हैं, बस आराम से आप सीट अलॉटमेंट लेटर का इंतजार कीजिए, वो आएगा। उसके बाद जो भी डेट दिया गया है उस डेट में आप जाके एडमिशन करा लीजिएगा। ठीक है,
फ़ीस वगैरह के बारे में भी बता दिए हैं आपको कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर का फ़ीस एक ही बार में ले लेते हैं, और कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का भी फ़ीस अगर आप देते हैं तो वे लोग मान जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सीट अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा रैंक था, ठीक है, 5000 से कम था, 2000 से कम था, लेकिन उनको भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके पीछे क्या वजह है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है तो वो वही है कि कॉलेज प्रेफरेंस वे लोग सही से नहीं फिल किए हैं। बाकी अगर आपको सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि इससे और भी पता चलेगा कि कितना स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम की लगी होगी। आगे भी बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम प्रयास करेंगे आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करने का। तो इस कारण से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे भी हम आपको अपडेट वगैरह देते रहते हैं, और बीएड का हो गया, एमएड का हो गया, बीपीएड का हो गया, तीनों का पीडीएफ हम वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से भी आप अपना जो है वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाम चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और कोई आपका सवाल है, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।